सुबह उठ के 5 बानियों की तिलावत करते हैं। सबसे पहले तो ये है ना कि गुरु साहब का हुक्म है, हर स्नान सिमर प्रभ अपना मान तन भय अरोगा। हर स्नान करो, गुसल करो। उसके बाद सिमर प्रभ अपना, सिमर का मतलब है याद करो, जिक्र करो। प्रभ अपना, अपने खुदा को, अपने रब को, अपने वाहिगुरु को। मैं साथ साथ इसका ना दो ट्रांसलेट। बहुत अच्छी बात। हर स्नान सिमर प्रभ अपना, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। मन तन भय रोगा, ठेठ पंजाबी है। मन कहते हैं हम जो रूहानी तौर पे, मन नफ्स अंदर रूहानी तौर पे, और तन जिस्मानी तौर पे। मन तन भय रोगा, रोगा का मतलब है रोग से पाक हो जाएगा, बीमारियों से दुखों से पाक हो जाएगा। किस चीज़ से करने से कि जब हम अलल सुबह उठते हैं और उस माल स्नान करके, वज़ू करके, गुस्ल करके उस माल को याद करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। तो इससे हमें जैसे कह लें दीन और दुनिया, आत्मिक और जो है रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से हमें जो है वो सुकून मिलता है, हमें बीमारियों से दुखों से निजात है। ये नुकसान का फरमान है। और खुदा की तरफ तवज्जो भी हो जाती है हाँ। दिन में के आगाज़ में, हाँ जी, ताकि दिन भर जो है क्योंकि गुरु साहब का हुक्म है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, गुरु साहब का हुक्म है कि अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं गुरु का सिख हूँ, तो पहले अपनी खोज खुद करो। क्या आप उस जो हुक्म है आपको हुआ है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। गुरु साहब का फरमान है, सतगुरु का जो सिख आता है, जो अपने आप को आपको सिख कहलाता है गुरु का, वो सतगुरु का जो सिख अथाए, तो फिर क्या गया आता है, सो भल के उठ हर नाम त्याग। भल के पंजाबी में कहते हैं अल सुबह को, जैसे आप तहज्जुद पढ़ते हो। सो भल के उठ हर नाम त्याग। अलल सुबह अमृत वेले उठ के स्नान पानी करके, तो आपने क्या करना है, नाम त्याग, जिक्र करना। जैसे आप करना अल्लाह करते हैं, हमारे कहते हैं वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, यानी कि सबसे पावरफुल जो है परमात्मा वाहिगुरु। नहीं अंदर बाहर नहीं, ये 2 मिनट बैठ जाओ, मैं कोई अंदर मैं भेजना थोड़े नाल, बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ तुम। तो ये बानी क्या होते हैं, यानी बानी कलाम कलाम गुरु कितने ग्रंथ बानी साहब का जितना भी है ना, गुरु ग्रंथ साहब 1430 का, और ये इसकी शुरुआत होती है एक ओंकार से, जो उसका पहला वर्ड है ना गुरु ग्रंथ साहब का। जैसे आप कुरान मजीद कहते हैं ना, हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब, इसका जो पहला अक्षर है, पहला जो लफ्ज़ है वो एक ओंकार, यानी मैथमेटिक्स से शुरू होता है। एक ओंकार, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, जो भी आप नाम ले दें, वो एक है। और इसके आखिरी जो वर्ड्स हैं 18, 10, 20, एक ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक, ये 1430 सिफ़ात पे मुश्किल है। इसमें 6 गुरु साहिबान का कलाम है, बाबा फरीद जी का है, बाबा कबीर जी का है, और टोटल गुरु ग्रंथ साहब में जो अल्लाह ताला की वहदानियत, इंसान को एक रहनुमाई कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजारनी, अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, अल्लाह की तरफ कैसे माल होते हैं, इंसान का इंसान के साथ कैसा प्यार होना चाहिए, हम किस लिए, हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो मुस्लिम मसाइल हैं जो इंसान को राग़िब करते हैं उस अल्लाह ताला की खुशनुदी की तरफ, वो हमें गुरु ग्रंथ साहब की रहनुमाई, जिसे हम बानी कहते हैं, जैसे हम वो मोटी मोटी बातें क्या हैं, आप पूछिए, आप पूछिए, मैं बताता जाऊँ। नहीं ज़िंदगी गुजारने के बाबा कितने ने अपने डबन वगैरह कोई सेवादार या दर्शन कराओ, इन्होंने हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ में। हाँ जी, दर्शन कराओ। ये पंखा बंद कर दें, इसका शोर आ रहा है भाईजान। बाबा ये पंखा बंद कर दो, शोर आ रहा है। इजाज़त से पानी पी लो। जी जी भैया। हुसैन भाई ये हिस्सा काट दो, ठीक है। जी तो क्या ज़िंदगी गुजारने के मोटे मोटे उसूल क्या हैं, रहनुमाई, हिदायत? जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने जब अपनी ज़िंदगी का ये पूरा
तबलीगी दौरे ख़त्म किए, तो बहुत सारे मुल्कों में गए। तकरीबन 26,000 साल में इसमें 26 सालों में लगभग 60,000 किलोमीटर सफ़र किए हुए थे। और लास्ट पे आए आप करतारपुर साहब। तो करतारपुर साहब आके आपने जो 3 ज़िंदगी के असूल बताए, और बहुत सिंपल से है, तो अगर उसको विचारा जाए, उसको तो उसकी तफसीर की जाए तो है तो बड़े बहुत लंबे हैं, लेकिन बहुत सिंपल से थे। वो क्या थे? गुरु साहब ने कहा, क्योंकि एक बात यह है कि गुरु साहब ने नफ़रत की बात सोची भी नहीं, कह रही तो बड़ी दूर की बात है। जितने भी आपने सफ़र किए उसमें आप यहाँ तक कि हिंदुओं के जो बड़े स्थान थे वहाँ गए, मुसलमानों के गए, बौद्धियों के, जैनियों के, जितने भी उस वक़्त बड़े सग़ीर में जो ये मज़ाहब थे, तो उसमें बाबा जी ने जो बहुत सिंपल सा एक असूल बताया लोगों को। जो लोग आते थे, जो जिसे हम आज गुरुद्वारा कहते हैं ना, गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी जब करतारपुर साहब में आपने जाकर वहाँ पे जो अपना ठिकाना बनाया, तो उस जगह को पहले कहते थे धर्मशाला, जिसे आज हम गुरुद्वारा कहते हैं। ये पुराना लफ्ज़ है धर्मशाला। तो वहाँ पे बाबा जी जो सुबह शाम इकट्ठे होते थे, दिन जो धर्म की बातें होती थी, तो उसमें बाबा जी एक आम फहम, एक सादा मैसेज देते थे। वो था ये कि किरत करो, नाम जपो, वंड छको। किरत करो पंजाबी में कहते हैं कि आप अपने हाथ से जो है वो नेक हक हलाल की कमाई करो। किरत करो, फिर नाम जपो। नाम जपो का पंजाबी में तर्जुमा हम ये करते हैं कि ज़िक्र करो उस माल का नाम। और तीसरा था वंड छको, कि आप जो नाम जप के ज़िक्र करके जो हक हलाल की कमाई करते हैं, उसमें जो भी आपको गेन होता है तो आप ज़रूरतमंदों में शेयर करें। वंड छको पंजाबी में इसके कहते हैं कि लोड़वंदों में, जो ज़रूरतमंदों में, उसमें जाकर उसको शेयर करें। तो एक सादा, ये आहर के लिए था। और आप जो उस वक़्त जो आपने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आपने तबलीग की, तो हर मज़हब के, हर तबके के बग़ैर मज़हब मिल्लत जो आपने प्रचार किया, तो उसकी प्यार की वजह ये थी कि जब आपकी वफ़ात हुई है 1539 में, तो हर तबके का लोग वहाँ पे थे, लेकिन जो ज़्यादा गिनती थी वो मुसलमानों और सिखों की थी। तो इस बात पे थोड़ा सा बहस मुबासा शुरू हुआ। मुसलमान कहने लगे कि बाबा जी हमारे हैं, हमने अपना तरीका करना है। सिख कहते थे हमारे गुरु हैं, हमने अपना तरीका करना है। अच्छा। तो किसी रब के नेक बंदे ने कह दिया आप इस पर लड़ो झगड़ो नहीं, पहले देख लो कुछ है भी कि नहीं। जब वो चादर उठाई तो चंद फूल पड़े थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो फिर वो बामी दफा के साथ सिख और मुसलमानों ने उस चादर के 2 हिस्से कर लिए। मुसलमानों ने अपना उसका एक जैसे कि निशानी बना ली, थोड़ा सा बना लिया, सिखों ने अपना बना लिया। तो वो दोनों जो है ना यादगार के तौर पे वहाँ पे मौजूद है करतारपुर साहब में। तो बॉडी कहाँ गई नहीं पता। तो वो माल डालता के बाद जो है ना, तो ऐसी एक ये भी एक बहुत बड़ी आपकी जो प्यार की, जो आपने पूरी ज़िंदगी में प्यार ही बन गया। तो आखिर के टाइम पे भी जो है ये वाक़या जो है हुआ कि आपने लोगों को आपस में लड़ने नहीं दिया, नहीं दिया, बल्कि आपने कहा हम सब के साथ हैं। तो इस तरह जैसे बाबा जी हमने खाना साहब की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 20 साल बाबा जी ने गुजारे हैं। तो जब आपकी उम्र 20 साल थी तो वालिद साहब जिनके थे मेहता कल्याण दास जी, उन्होंने इस नीयत से आपको 20 रुपये दिए कि जाके कोई कारोबार करो, कोई खरा, पंजाबी में खरा सौदा करो। 20 रुपये दे के जाके खरा सौदा करो। तो उस वक्त जो ज़्यादा कारोबार की सोच ये होती थी कि एक इलाके से जन्स वाला लेके दूसरे शहर में भेज दिया। तो बाबा जी 20 रुपये लेके गए यहाँ पे, जो यहाँ से शुक्रवार के साथ है फरुखाबाद। उस वक़्त इसका नाम था चूड़खाना। जब बाबा जी वहाँ पहुँचे हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, साधु संत फकीर बैठे हैं। उनसे जब बातचीत हुई तो पता चला कि ये लोग काफ़ी दिनों से भूखे, इनको लंगर नहीं मिला। तो गुरु साहब ने कहा कि हमें तो वालिद साहब ने ये कहा है कि आपने खरा सौदा करना है।
इससे खरा सौदा क्या हो सकता है कि शराब पीने के लोग बंदे बैठे हैं, इनको ज़रूरत है, इनको ये भूखे हैं, तो इससे अच्छा सौदा तो और नहीं हो सकता है कि इन लोगों को खाना खिलाया जाए। तो ये नहीं कि ये वाक़या आज से 5.25 साल पहले का है। तो बाबा जी ने 20 रुपए का वहाँ पे अपने हाथ से खुद वहाँ से लंगर का राशन दिया और अपने हाथ से खुद से वहाँ लंगर तैयार करके और लोगों को लंगर छिपाया। तो वो जो वहाँ पे अब गुरुद्वारा बने, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, शायद आपने सुना हो, ये फुल्काबाद के साथ ही। वो जो सच्चा सौदा है वो हमारे सिख मज़हब में लंगर की जो बुनियाद पड़ रही है वहाँ से। अब पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो आपको गुरुद्वारा साहब में लंगर ज़रूर मिलता है। गुरुद्वारा साहब की डेफिनेशन में 2 चीज़ें शामिल की गई हैं, यानी कि उस अगर गुरुद्वारा में ये 2 चीज़ें हैं तब हम उसको गुरुद्वारा कह सकेंगे। एक उसमें है संगत और एक पंगत। संगत का मतलब है कि बाजमात, जैसे आप कहते हैं बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इकट्ठे होकर जब इबादत करते हैं उसको कहते हैं संगत करना। जैसे अब हम बैठनी भी एक संगत है, संगत करनी यानी इकट्ठे होकर इबादत करनी सुबह शाम। और दूसरा जो था उसमें ये था कि पंगत, बग़ैर मज़हब, मिल, रंग, नस्ल के फ़र्क है, इकट्ठी होकर बगैर एक ही साथ सफ़ों में बैठ के लंगर छकना। ये गुरुद्वारा साहब की डेफिनेशन में इसको जो है शामिल किया गया। और उसमें ये बात कि लंगर में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनती जिसमें किसी भी मज़हब, किसी भी रंग, नस्ल या किसी भी तबके वाले उस पर एतराज़ हो। मतलब कि लंगर में गोश्त अंडा नहीं बनता, सब्जियाँ दालें बनती हैं। और उसमें एक और बात यह है कि जब आप लंगर जाते हैं तो जैसे वहाँ पे ना सब्जियाँ बिछी हुई हैं, तो आपको ये नहीं है कि आपने हाथ में रोटी पकड़ी है उसको या दाल सब्ज़ी डाल के आपके साइड में खड़े हो गए हैं, बैठ नहीं, आपको बैठाया जाता है और आप उतनी तक बैठे रहेंगे जितनी तक आप शेर व खा लें, अपनी मर्ज़ी उस टाइम। जो बांटने वाले, बरताने वाले जो बर्ताए होते हैं वो बार बार जाते आते रहते हैं, आप बेशक 10 दफ़ा ले लें, लेकिन उसमें क्या क्या आपने वो जूठा नहीं छोड़ना, ज़ाया नहीं करना, बचाना। हाँ। तो ये लंगर में है। और संगत और पंगत, मतलब ये गुरुद्वारा साहब यानी कि इसमें माशरे में आपस में भाईचारा, एक अनगत और एक दूसरे के साथ तालमेल। गुरुद्वारा साहब में जो नफ़रत या इस निगाह से कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्यों आया, ऐसी कॉन्सेप्ट रखे नहीं। अब हम गुरुद्वारा साहब गए हैं, अभी हिस्टोरिकल प्लेस है, ये देखने को 5.5 साल पहले का बना गुरुद्वारा। छोटा सा रूम है लेकिन इसके 5 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे इसके। जहाँ भी आप जाएंगे आपको गुरुद्वारा साहब के मौजूदा के बने हुए हैं या हिस्टोरिकल पुराने बने हुए, और आपको 4 दरवाजे इसके मिलेंगे। और उसका मकसद ही यही रखा गया बाबा जी की तरफ से कि जैसे 4 बड़े मज़ाहब थे, फिर हिंदू ज़ात में, हिंदू मज़हब में 4 जो इनकी थी ज़ातें थी जिसमें बहुत ज़्यादा आपसी रंजिश चपलिश थी। गुरु साहब ने जिसको बिल्कुल जो है रख दिया। गुरु साहब का अपना कि कोई भी एनिमल, किसी भी मज़हब का, किसी भी रंग नस्ल का, किसी भी तबके का बंदा यहाँ पे आ सकता है। जैसे 4 संगतें हैं, 4 मज़ाहब हैं, 4 इनकी कास्टें हैं, तो गुरु साहब ने इस चीज़ को बिल्कुल जो उसको मना फरमाया। इसी तरह जैसे गुरुद्वारा साहब में हर कोई आ सकता है, लंगर में हर कोई बैठ सके, खा सकता है, तो जो सरोवर है जिसमें मैंने पहले बात की, तालाब जिसको हम कहते हैं दूसरी वर्जन के लिए, स्नान के लिए, उसमें भी एनिमल कोई जा सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है जैसे आप आए हैं, आप जब अंदर आए तो आपने पहले पैर धोए हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये सिख के लिए नहीं है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। आपने सर ढांका, कपड़ा लिया, हम भी नंगे सर नहीं आ सकते। इसी तरह जब आप तालाब सरोवर में जाते हैं नहाने के लिए तो आपको कछहरा पहनना पड़ता है, जिसे आप पंजाबी में कच्छा बोलते हैं, और सर पे आपने कोई रुमाल वगैरह कपड़ा पहना। तो कोई भी आके स्नान कर सकता है, उसमें कोई सी दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि हम गुरुद्वारा साहब गेट में भी किसी को नहीं रोक सकते कि आप कौन हैं, क्यों जा रहे हैं। ये गुरु नानक साहब की तालीमात के बिल्कुल उल्ट है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी हमारी जो है वो सिक्योरिटी की वजह से। तो ये जो लफ्ज़ है सिख, इसका क्या मतलब है? सिख ये वैसे संस्कृत लफ्ज़ शिष्य से निकला है, शिष्य से, इसका मतलब है तालब इल्म, स्टूडेंट, यानी सिख माने सीख। हाँ, सारी उम्र सीखता है। सीखता है, सही है। इस्लाम में भी यही है, इल्म हासिल करो, मर्ज़ करो, माँ की गोद से कबर की गोद। मैं तो वैसे इस्लामी तफी पढ़ी हूँ, सारा पता तो मेरा जन्म पालत होंगे
अच्छा ਤੇ 12-14 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਉਹ ਸਲੇਮਾਨ ਗਰ ਸਾਹਿਬ इस्लामिक पढ़ाने से बड़े अच्छे टीचर्स लाहौर नहीं नहीं। तो मुझे तकरीबन जितना मोटा मोटा इल्म इस्लाम का एक नॉर्मल मुसलमान को पता होता है मुझे तकरीबन सारा पता है। आप यहाँ कितने अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? ये 20 साल हम भी इनके अंडर आते हैं ना महकमा काफ के जितनी भी शायद वो पता होगा कि पाकिस्तान में 2 औकाफ हैं, एक हिंदू काफ अच्छा एक मुस्लिम औकाफ। मुस्लिम होता मुस्लिम औकाफ में आते हैं जितने भी आपके दरबार हैं जैसे दाता साहब है बाबा फरीद जी हैं ये वगैरह। और मसाजिद आती हाँ कुछ मसाजिद हैं उसमें मुझे पुरानी। तो जो हिंदू काफ में उसमें गुरुद्वारे आते हैं, मंदिर आते हैं, गुरुद्वारे आते हैं उसमें। हमारे जितने भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं जैसे ननकाना साहब के 7-8 गुरुद्वारे हैं, हसन अब्दाल पंजा साहब है पेशावर में हैं, और उसके अलावा लाहौर में करतारपुर एमनाबाद रोडी साहब जितने भी गुरुद्वारे हैं ये आते हैं इसमें हिंदू का। और फिर हमारा जो मेन ऑफिस है हमारा ये है लाहौर सेक्रेट के पास है, और यहाँ से हमें जो पे वगैरह भी मिलती है। तो जैसे एक आम गवर्नमेंट मुलाजिम होता है वही हमारे में तो 20 साल तकरीबन हो गए। तो ये जो आप लोग पगड़ी बांधते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है बालों को ढांपने के लिए? एक्चुअली ऐसे है सिख धर्म की जैसे मैंने पहले बताया इब्तदा गुरु नानक साहब से गुरु नानक देव जी महाराज का पहला हुक्म ही यही था कि बालों की बेदबी नहीं करनी, हम इसको काटना भी नहीं कहते, या कहते हैं कत्ल करना या कहते हैं बेदबी करना। पहला हुक्म ही गुरु नानक साहब का अपने मुरीदान से सिखों से यही था कि भाई केसों की बेदबी नहीं करनी, ये रब का ख़ास तोहफ़ा है पूरे जिस्म के लिए आपने बाल नहीं काटने। फिर यही हुक्म पीढ़ी दर पीढ़ी पहले गुरु नानक साहब से दूसरे गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रतन जी करते करते 10वें गुरु साहब तक, यानी 1469 से शुरू होके और ये आता है 1708 में। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हुक्म किया इस पे पक्का इस पे मोहर लगा दी। जैसे दस्तार, पगड़ी तो पंजाबी का लफ्ज़ है, दस्तार कह लो, दस्तार गुरु नानक साहब पहनते थे, तो वैसी वो जो है सीना अंदर सीना वो चलती रही। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसको फिर पक्का कर दिया कि जो सिख है वो दस्तार पहने केस नहीं काटे। दूसरा, केसों की सफाई के लिए कंधा लकड़ी का हर एक सिख मर्द और के पास होता है। तीसरे नंबर पे कृपान, ये पंजा ये 5 काफ हैं, ये काफ से शुरू होती है, और कड़ा, ये हिफाजत के लिए, और 5वां कछैर, अच्छा ये आप शायद को जी नज़र हाँ, आती जी है, हाँ। ये कपड़े का बना होता है। कड़ा मतलब दानी हाथ में पहनती, ये लोहे का होना चाहिए, और इसका मकसद है कि सिख वहम तोहमात में यकीन नहीं करता। लोहे का कड़ा पहनने का मतलब जो मेन मकसद है वो ये कि सिख तोहमात में यकीन नहीं रखता कि आज मंगल है, आज जुमेरात, आज ये नहीं खाना, ये नहीं करना, आज उधर नहीं जाना, आज ये कपड़े नहीं धोने, होते हैं ना, चलते हैं बिल्ली सामने से गुजर गई, हाँ। काली बिल्ली। देखिए हम इकट्ठे रहें ना, हिंदू मुस्लिम सारे हम इकट्ठे रहें बड़े शरीर में, तो अब भी चलता है। बेशक हम माफ़ करना कहते ज़रूर हैं कि कुरान मजीद में ये है, हदीस में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, लेकिन हम अब भी हम में वो हिंदुइज़्म की जो बात है अभी तोहमात चलती है। तो गुरु साहब का हुक्म के तोहमात, एक तो ये तोहमात से रोकता हमें, लोहे का कड़ा पहनना तोहमात, और दूसरा दाने हाथ में ये पहना है जब हम काम करते हैं हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि आपने किसी के हक पे, किसी के माल पे हाथ नहीं रखना, अपनी किरत करनी, सच्ची किरत करनी, जैसे मैंने पहले आप बताया। तो केस जो है जैसे मैंने बताया कि गुरु साहब की अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एक हमें नेमत तोहफ़ा मिला है, ये साबित सूर की निशान है। और दूसरा कंगा, जैसे 2 वक्त इसको कंगे से सफाई करते हैं, मन को दुनियावी ख्वाहिशात से पाक रखते हैं। कछहरा वैसे तो जिस्म की जो है वो है एक शत्रु, और दूसरा ये मेन इसका कि गुरु साहब का हुक्म है कि देख पराइयाँ चंगियाँ मावा भैना धियां। दूसरी की बेटी है वो आपको ऐसी लगे जैसे आप आती है, यानी पंजाबी में ऐसे कहते हैं लंगोड़ का पकड़ा, किसी की इज्जत में माड़े इतना नहीं दिखाना।
और इसी तरह किरपान। गुरु साहब का हुक्म है किसी को किसी से डरता नहीं है और किसी को डराता नहीं, अपनी हिफाजत भी करनी है, ये वर्दी जो पाँच चीज़ की वर्दी है, एक न्यारापन है। सिख आपको हज़ारों में लाखों में जहीं भी होगा, अगर उसके सर पे दस्तार होगी, उसने केस दाढ़ी रखी है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप कौन हैं, आपको पता लगेगी कि मैं सिंगापुर में मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा। सही। तो फिर और बढ़ने के बाद आखिरत हिसाब किताब होगा। हाँ, वो तो है, वो तो क़यामत का जितने दिन भी होगा। मज़ाहब है ना, उसमें ज़रूरी मैं नहीं समझता कि इस्लाम है या सिख धर्म, जितने भी बिलीव करते हैं अल्लाह ताला पे, परमात्मा पे, तो उनका ही होता है। जब इस दुनिया में आए हैं तो एक जब वापस जाएंगे यहाँ से, तो गुरु ग्रंथ साहब की बानी में आता है, लिखा रब मगेसिया तू आयो केड़े काम। अल्लाह ताला ने पूछना है कि भाई मैंने आपको किस चीज़ के लिए वहाँ पर भेजा था। जब लेखा होना है, हिसाब होना है, तो उसका मतलब कुछ है ना कि जाके लेखा रब मंगेसी। आपको थोड़ी मेरा ख्याल पंजाबी थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रही है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी वो पंजाबी है। नहीं, मगर आप तर्जुमा कर रहे हैं। लेखा रब मंगेसिया, रब ने लेखा मांगना है, हिसाब मांगना है। जब हिसाब की बात की, इसका मतलब है कुछ है फिर बाद में ना जो जवाब देना पड़ेगा। और बाकी खाने पीने में सब चीज़ों की इजाज़त है, गोश्त नहीं खाते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जो ड्यूटी करते हैं, जो जिनका थोड़ा सा लगाव बन जाता है, जैसे कहते हैं ना कि गुरु साहब का फरमान आता है इस जगह पे, थोड़ा सवना खावना, थोड़ा बोलन गुरना। जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो मुत्तकी परहेजगार हो जाते हैं, उनके ज़्यादा खाने से, सोने से, बोलने से वो फिर थोड़ा परहेज करते हैं। जिनका लगाव वो बन जाता है, आप मेरे ख्याल मुसलमानों में ऐसे ही है, ऐसे ही। फिर वो इस पे टाइम नहीं खर्च करते कि जी आप किचन में कम 2-3 खाना, घंटे कम लगा बोलना, दिए, कम हाँ, अरबी में भी कहते हैं। 3-4 घंटे किचन में लगा के वो मुर्गे बनाओ, ये करो वो करो, कहते नहीं ठीक है, फुल्का खाना बस ठीक है, अपना टाइम पास करो। सादगी होनी चाहिए। साथ और चीज़ें क्या क्या मना है सिख मज़हब में कि ये काम नहीं करने? जो मुआशरती बुराइयाँ हैं वो तो सब मना। कत्ल नहीं करना, तकलीफ़ें देना। देखना जब अल्लाह ताला, मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, जब आप बिलीव करते हैं परमात्मा पे, खुदा पे, फिर वो हर एक काम जो खुदा को नापसंद हो वो आप नहीं कर सकते। अब जितने भी नशे हैं, अभी लोग कहते हैं जी कि सुख में शराब आम है, जहरी है, ये तो एक मुआशरती बुराई है, एक दूसरे से लग जाती है। किसी मज़हब में भी अलाउ किसी गुरु साहब का फरमान, अब बहुत सारी ऐसी बातें जो पंजाबी में हैं, झूठा मद मूल न पीजे जे का पार वसा है, इतना इसको गलत कहा गया है, झूठा मद मूल न पीजे। आपने कतन इसको नहीं किया, झूठ नहीं बोला, नहीं इस शराब को नहीं किया, शराब को। क्योंकि इस जब ये पीते हैं गुरु साहब फरमाते हैं आपको तमीज़ ही नहीं रहती, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ, ये मेरा कुछ नहीं, आपकी जो अकल है वो मर जाती है। फिर सिर्फ शराब ही नहीं, हर एक वो चीज़ जो आपके ज़हन को मफलूज करती है वो हराम है, ऐसे ही। और इबादत में क्या करते हैं? बानियाँ पढ़ते हैं। हाँ, वो तो जैसे मैं बात कर रहा था, फिर बात में इस तरफ आ गए। जो सुबह की रीडिंग आपको मैंने बताई, 5 बानियाँ, शाम को रहरा, सोते वक्त सोले सा का पाठ, ये तो एक रूटीन नितने में, इसको नितने में आता है। आप किसी सिख से पूछेंगे ना भी आप नित्यम करते हो, आपकी तरफ से ज़रा गौर से देखें यार इसको क्या पता है कि नित्यम क्या होता है, क्योंकि नित्यम में सारा कुछ आ जाता है, पूरे दिन का जो रूटीन आ जाती है। उसके अलावा संगत है, जैसे सुबह की संगत है, शाम की संगत है। संगत ऐसे है जैसे एक दरसगाह है। जब एक मुसलमान, मैं आपको थोड़ा आसान कर दूँ, कोई मुसलमान मस्जिद जाता है, मस्जिद नहीं जाता, वो नमाज घर में ही पढ़ता है, जैसे बगैर संगत के, तो वो जैसे वो खुतबा होता है, कोई लेक्चर होता है, वो जब नहीं सुनेगा तो वो मसले मसाइल को कैसे पता चलेगा? सही। तो ये कैसे, जैसे गुरुद्वारा साहब जिसके समझ लें कि एक स्कूल की मान्यता है आपसे, दिन में एक वक्त सुबह शाम जो संगत होती है, आपने यहाँ के दुआ में शाम अरदास, दुआ में शाम होना, जो लेक्चर होता है शाम को, उसको सुनना है, ताकि आपको पता चले कि गुरु ग्रंथ साहब की तालीमात क्या कहती है। ताज़ा रहे आपका दीन, तो आम आदमी भी शरीक हो सकता है। हाँ, मैंने बताया ना कि हम नहीं कह सकते किसी को नहीं, लेकिन मजबूरी है हमारे यहाँ पे
थोड़ा सा सिक्योरिटी इसलिए। अच्छा, तो इसका कोई एग्जैक्ट टाइम होता है, मतलब कि ये जो आप सुबह और शाम मतलब कि वो करते हैं उसका? सुबह पौने या 4 बजे गुरुद्वारा सब खुल जाता है। अच्छा, पौने 4 बजे गुरुद्वारा से ग्रंथी सिंह होता है ना ड्यूटी पे, वो पहुंच जाता है। मौसम के हिसाब से थोड़ा सा आगे आगे पीछे होता है।